सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो ये है नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास। किस किस के बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। इस बार ये इसका 15वां एडिशन है और हुआ कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबतोर में 17 से लेके 31 जुलाई 2023 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंगोलिया की बात करें, कैपिटल इसकी उलानबतोर हो गई, करेंसी है तोगरोग और प्रेसिडेंट हैं उखनागिन हुरेलसुख। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सुरक्षा बॉन्ड 2023 नाम से एक एक्सरसाइज हुआ। किन देशों के बीच में? चाइना, रशिया और ईरान के बीच में। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। और यहाँ मंगोलिया से मुझे याद आ रहा है कि इस साल के इसके स्टार्टिंग में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 हम लोगों ने पढ़ा था। ये मंगोलिया में हुआ था, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था, उसमें भारत भी एक देश था। अभी आपको याद होगा भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी नाम से एक्सरसाइज हुआ था सऊदी अरब में। और अभी मालदीव के साथ हमने एक्यूवेरिन एक्सरसाइज किया, उससे पहले एक था नाम से एक्सरसाइज भी किया था। और अभी इंडोनेशिया के साथ हमने समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किया था इंडोनेशिया में। अभी यूके के साथ हमने एक तो कोंकण एक्सरसाइज किया और अजय वॉरियर एक्सरसाइज किया इसी साल। कहाँ पे? यूके में। अमेरिका के साथ हमने अभी कोप इंडिया एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किया हमने। और सिंगापुर के साथ अभी हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया राजस्थान के जोधपुर में। और अभी इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ पहली बार हमने एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है साइक्लोन 1, ये भी राजस्थान में किया था। अभी जापान के साथ वीर गार्जन एक्सरसाइज और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज किया जापान में। तो जापान के साथ हमने जिमेक्स एक्सरसाइज भी किया अभी विशाखापट्टनम में। और डस्टलिक एक्सरसाइज हम उज्बेकिस्तान के साथ में करते हैं, ये अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं 2023 की, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप। अच्छा, पहले ये लाइन का मतलब समझो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, इससे मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में बनी 100% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्रश्न में बात करें तो किस देश में सप्लाई किया जा रहा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। कौन कर रहा है? अदानी ग्रुप। कहाँ से कर रहा है? तो अदानी का झारखंड के गोड्डा में जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से। और इस तरह से ये अदानी ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट बन गया है जो अपनी पूरी बिजली दूसरे देश को देगा। या यूँ कहूँ कि देश का पहला इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट है। इस प्लांट की कैपेसिटी अगर आपसे पूछ लें तो आंसर होगा 1600 मेगावाट है। और 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी, बिजली सप्लाई की जाएगी। तो मेन बात तो ये है इस प्रश्न की, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सप्लाई कर रहा है, किस देश को सप्लाई कर रहा है, कहाँ से सप्लाई कर रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 4 पॉइंट इसके निकल के आते हैं। और अडानी से एक करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, अगर पूछे किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे ये कहाँ पे लॉन्च किया? तो आंसर होगा मलेशिया। अच्छा, रेजर पे ये क्या है? नाम तो आपने इसका जरूर सुना होगा, लेकिन ये है क्या? तो देखो, जब भी आप किसी ऑनलाइन क्लासेस की पीडीएफ या क्लास वगैरह या क्विज वगैरह के लिए पेमेंट करते हो, वैसे हम तो कोई चीज़ पेड देते नहीं है, जो भी चीज़ होती है जितनी भी होती है वो सब फ्री में ही देते हैं। तो किसी और का ही बोलना पड़ेगा जब भी आप किसी और की चीज़ खरीदते हो। तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और ये पीडीएफ ले लो या क्विज ले लो। तो वो जो लिंक दिया होता है ना, जिस पे क्लिक करके आप पेमेंट करते हो, वो रेजर पे का होता है लिंक। मतलब आप कह सकते हो ये एक पेमेंट गेटवे है जो ऑनलाइन पेमेंट करने में मदद करता है। और अभी इसने भारत के बाहर पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे ये कहाँ पे स्थापित किया? मलेशिया में। और वहाँ पे इसका नाम रखा है करलेक बाय रेजर पे। तो ये ध्यान रखना। और अभी आपको याद दिला दूं कि रेजर पे ने टर्बो यूपीआई भी लॉन्च किया था। किस बैंक के सहयोग से?
एक्सिस बैंक। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना? तो भी आंसर होगा रेजर पे। और यूं बताओ कि भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। और अगर पूछे कि किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की गई? तो भी आंसर होगा क्या? फोन पे। और भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये नेपाल है। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरेला त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो हरेला त्योहार ये उत्तराखंड में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरेला का मतलब हो गया हरियाली, तो ये दिन हरियाली और नए मौसम की शुरुआत का सूचक है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में, दूसरा सावन मास में और तीसरा अश्विनी मास में। और इसी से कंफ्यूजिंग एक मिलता जुलता एक और त्योहार होता है। देखो ये तो हो गया हरेला त्योहार, एक हरेली उत्सव भी होता है और वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो भी ध्यान रखने। हरेला तो उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में, लेकिन बात तो यहाँ पे अभी उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हो गई, विंटर कैपिटल हो गई देहरादून और समर कैपिटल हो गई गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन हो गए? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी आपको याद है उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना ये उत्तराखंड में शुरू हुई। अभी उत्तराखंड का माणा गांव ये देश का पहला गांव बना, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। अभी रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। डस्टलिक एक्सरसाइज हुई थी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही हुई थी। और देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ये कहाँ पे बनेगी? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को चुना गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू हुई थी। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री ने। तो अभी आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये जो बुक है ये भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर आर चिदम्बरम के जीवन के बारे में है, जो भारत सरकार के 2001 से लेकर 2018 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे और कैबिनेट के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। तो बुक का नाम ध्यान रखना, और इसको आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री ने लिखा है, ये ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी न्यूज़ में रही मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो ए.के. भट्टाचार्य ने अभी भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 टू 1977 नाम से बुक लिखी। रिंग साइड नाम की बुक को लिखा विजय दर्डा ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक को लिखा रूपा पाई ने। गट्स अमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी है आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर नाम से बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम से बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी है नारायण वागुल ने। स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नाम से बुक लिखी है बोरिया मजूमदार ने। ग्राफिक उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ नाम से बुक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। तो ये बुक न्यूज़ में थी, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछा गया अभी हाल में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की नमदा शिल्प कला जो विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसे सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें पारंपरिक बुनाई के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन के गलीचे बनाया जाता है
और रंगीन हाथ की कढ़ाई वगैरह की जाती है। तो अभी जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 2200 उम्मीदवारों ने नमदा कला में प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली, जिससे इस पारंपरिक शिल्प को संरक्षित किया गया और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को सशक्त बनाया गया। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी पहल शुरू हुई। और अभी जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 में टॉप पे रहा जम्मू। याद रखना, बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से। और लेवेंडर फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लो। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये बना है जम्मू कश्मीर का जम्बू चिड़ियाघर। वैसे आप जानते हो सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये भी जम्मू कश्मीर में बन रहा है, चेनाब नदी पे। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है आलिया मीर, अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ बना? श्रीनगर में। और इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम के भंडार भी खोजे गए। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बना जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व बद्र युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन अभी 10 से लेके 12 जुलाई तक हुआ। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ये हर 4 साल में एक बार होता है, तो अभी ये ब्राज़ील में हुआ। इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2023 में, जो इसका 5वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था आशा। उसमें बताओ टॉप पे कौन रहा? और उसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हुए थे, तीसरा संस्करण हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका शुभंकर था जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और उसमें बताओ उसमें टॉप पे कौन रहा? अभी 2022 में जो 36वें नेशनल गेम्स हुए वो गुजरात में हुए थे, और 2023 में होंगे गोवा में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आए, फिर बताइए, अभी हाल ही में अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो टेस्ट क्रिकेट में यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत के लिए 450 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ये दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। और अश्विन से पहले ये कारनामा अनिल कुंबले कर चुके हैं। अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए थे। और वहीं अगर पूरी दुनिया में बात करें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन है, तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन है। उनके नाम 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट है। लेकिन यहाँ पे हम प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे, फिर हमारा अगला प्रश्न है। और हाँ, ये प्रश्न मैंने दोबारा से लिया है। कल जब मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था तो इसमें कुछ डेटा गलत हो गया था, तो इसको मैं दोबारा से प्रश्न वापस से करवा रहा हूँ। वैसे तो वहाँ से प्रश्न मैंने हटा दिया था, लेकिन दिन तक जिसने वो वीडियो देख लिया तो उनको बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को हटा देना। मैं वापस से आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ, और जिन्होंने शाम को वो वीडियो देखा होगा तो आपको तो वो प्रश्न मिला ही नहीं होगा, तो आपके लिए तो ये नया ही प्रश्न हो गया। तो एक बार देखिए प्रश्न क्या है, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका तो उत्तर होगा तीसरे स्थान पे। यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे हुआ ये? थाईलैंड के बैंकॉक में। कब से कब तक? 12 से लेकर 16 जुलाई तक। और इसमें भारत ने 27 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 27 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस तरह से भारत पदक तालिका में बात करोगे तो तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे इसमें जापान है, उसके पास 16 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 37 मेडल हैं उसके पास। दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत हो गया। और इसमें एक एथलीट का नाम मैंने आपको बताया है, ज्योति याराजी का नाम हमने अलग से प्रश्न पढ़ा भी था इनके नाम पे।
इन्होंने इस चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था और इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में सिल्वर भी जीता है, 2 मेडल जीते इन्होंने। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना यहाँ पे कि ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, बैंकॉक में हुई। भारत ने 27 मेडल जीते हैं जिसमें 6 गोल्ड हैं और इस तरह से भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पे जापान है। तो ये ध्यान रखना। पढ़ते हैं हम आगे। फिर बताइए, अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने युवा विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है, मतलब ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे यूनिवर्सिटीज जिनको ओपन हुए अभी 50 साल से कम हुए हैं, उनको बोला है यंग यूनिवर्सिटीज। तो इस लिस्ट में 605 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिनमें टॉप पर है सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और इसमें भारत में पहले स्थान पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो इस पूरी लिस्ट में 77 नंबर पे है। ये है कहाँ पे? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम, केरल में। और अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ये किस देश की हैं, तो तुर्की की हैं 47 और फिर भारत की है, भारत की 45 है। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखना। अच्छा, अभी आपको याद होगा टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे चाइना का सिंधुआ यूनिवर्सिटी था, तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 48 नंबर पे था। उसी तरह से शिक्षा मंत्रालय ने भी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया था, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा था। और अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी आई थी, उसमें टॉप पे मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो कि अमेरिका का है। और टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र यूनिवर्सिटी था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और उसमें आईआईटी बॉम्बे भारत से 149 नंबर पे था। तो ये पॉइंट्स भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अच्छा, लास्ट में हम जो फटाफट सीरीज देखते हैं, जिसमें मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और रिवीजन भी करवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, तो आज हम उसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज वीडियो लेट हो गया, तो उसके लिए मैं शीट रेडी भी नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, शीट रेडी करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो वो टाइम नहीं दे पाया। तो आज हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन ही करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। फिर आपसे पूछा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया? 17 जुलाई को। फिर पूछा किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा असम में। फिर पूछा भी विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने। ये कहाँ से? चेक रिपब्लिक। फिर आपसे पूछा यूरो मनी के द्वारा किस बैंक को कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? टीबीएस बैंक को। फिर पूछा अभी किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केलिन 1.0 लॉन्च किया? तो चाइना ने। फिर पूछा अभी किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। फिर आपसे पूछा 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। फिर आपसे पूछा किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की? तो आंसर होगा भारत ने। तो ये हमने कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी कर लिया। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक किसने लिखी है? तो आंसर होगा मेघनाथ देसाई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।